बहुत ही कोमलता और प्यार के साथ अपनी आंखें बंद करें और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। डीप इनहेल, एक्सेल स्लोली। सारा ध्यान अपनी सांसों के आवन जावन पर लगाइए। डीप इनहेल, होल्ड, एक्सेल स्लोली। डीप इनहेल, होल्ड, एक्सेल स्लोली। जब हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं और सारा ध्यान सांसों पर लगाते हैं तो हमारी माइंड में जो थॉट्स का फ्लो है वो कम हो जाता है और हम खुद को ध्यान के लिए तैयार कर पाते हैं। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और हर एक जाती हुई सांस के साथ अपने बॉडी से, अपने शरीर से सारा टेंशन छोड़ते जाइए। मैम थोड़ा सा बांसुरी की आवाज थोड़ा सा धीमे कर दीजिए। आपकी आवाज कम आ रही है, बांसुरी की ज्यादा आ रही है। ओके। अब ठीक है। थैंक यू। सारा ध्यान सांसों पर और आपकी सांस को अपने एक एक बॉडी पार्ट तक ले जाएंगे और हर एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे। डीप इनहेल, महसूस कीजिए कि आपकी सांस आपके चेहरे पर, आपके फोरहेड में और आपका पूरा मस्तिष्क और आपका चेहरा जाती हुई सांस के साथ एकदम रिलैक्स, एकदम हल्का और शांत हो रहा है। अब अपनी सांसों को गर्दन तक लेकर आए। डीप इनहेल, आपकी गर्दन, धीरे धीरे सांस छोड़िए और अपनी गर्दन को रिलैक्स महसूस कीजिए। डीप इनहेल, आपके दोनों कंधे, आपके दोनों बाजू एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। डीप इनहेल, आपकी सांस आपके चेस्ट, दिल में जो भी भारीपन है, कुछ भी गिल्ट, कुछ भी भारीपन है, जाती हुई सांस के साथ उसको रिलीज कीजिए, छोड़ दीजिए और अपने दिल को एकदम हल्का, एकदम शांत महसूस कीजिए। फिर से लंबी गहरी सांस लें और आप आपके स्टमक तक ले जाएं। यहाँ पर इनर बॉडी पार्ट्स को हल्का और रिलैक्स महसूस कीजिए। कोई भी बर्डन, कोई भी भारीपन है, उसको जाती हुई सांस के साथ छोड़ते जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। डीप इनहेल, अब अपनी सांसों को अपने हिप्स, अपने थाइस पर ले जाएं और उन्हें एकदम हल्का महसूस करें, शांत।
एकदम शांत। अब अपने दोनों घुटनों तक लेकर जाएं अपनी सांसों को। यहाँ पर स्ट्रेस, पेन, कोई भी बर्डन है, जाती हुई सांस के साथ उसको छोड़ दीजिए और अपने दोनों घुटनों को एकदम लाइट, एकदम हल्का महसूस कीजिए। सांसों को मसल्स, पंजों, यहाँ पर जो भी बर्डन है उसको जाती हुई सांस के साथ छोड़िए और अपने पैर को एकदम हल्का और एकदम लाइट महसूस कीजिए। सारा ध्यान केवल अपनी सांसों पर लगाएं और अपने पूरे शरीर को शांत, हल्का महसूस करें। आज हम सेल्फ फॉरगिवनेस, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। महसूस कीजिए कि अब आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है, सर से लेकर पैर तक, चेहरा, गर्दन, कंधे सब एकदम हल्के हो गए हैं। ये समय है सिर्फ आपके लिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई रोल नहीं, सिर्फ आप और आपका मन। डीप इनहेल, सांस लेते हुए महसूस कीजिए कि मैं अपने अंदर शांति ले रही हूँ। डीप इनहेल और महसूस कीजिए कि मैं अंदर शांति ले रही हूँ। और सांस छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि मन में कोई भी भारीपन, कोई भी टेंशन, कोई भी बर्डन है, उसको मैं बाहर भेज रही हूँ। अब आप एक सेफ और प्यार भरी जगह पर है, जहां आप अपने सारे इमोशंस को फ्रीली महसूस कर सकती हो और खुद को हील कर सकती हो। अपना ध्यान अपने दिल पर ले जाइए, अपने हृदय क्षेत्र पर। वहां एक हल्का सा वार्म गोल्डन लाइट चमक रहा है। अपने हृदय में एक सुनहरी गोल्डन लाइट को चमकते हुए देखिए। हर हार्ट बीट के साथ वो लाइट વધારે थोड़ी જણા હતા और बढ़ रही है। 12,000 છે हर एक धड़कन के साथ ये गोल्डन लाइट थोड़ी और बढ़ रही है।
आपके दिल में, आपके दिल के अंदर कुछ पुराने दर्द, गिल्ट या रिग्रेट हो सकते हैं। शायद कोई बात जो आपने खुद के लिए कभी माफ नहीं की हो, कोई ऐसी बात जो आप खुद के लिए माफ ना कर पाए। उसको याद कीजिए। आप बिना किसी जजमेंट के अपने दिल से कहिए, हाँ, मेरे अंदर दर्द है, लेकिन मैं उससे महसूस करने के लिए रेडी हूं। अपने इमोशंस को रोकना नहीं है, बस उन्हें देखिए। जो भी इमोशंस, जो भी बात, कोई भी पुराना दर्द आपको याद आए, उसे रोकना नहीं है, बिना किसी जजमेंट के। इमोशंस को रोके बिना बस उन्हें देखिए। हर फीलिंग एक मेहमान है, जिसे आपने अब तक बंद करके रखा था। आज उसे फ्री होने दीजिए। बिना जजमेंट के फीलिंग्स को रिलीज होने दीजिए, उसको फ्री होने दीजिए। अब अपने दिल में एक सॉफ्ट पिंक लाइट देखिए, सॉफ्ट गुलाबी रोशनी अपने दिल में देखिए। ये लाइट आपके अंदर के कंपैशन का प्रतीक है। ये आपके दिल में जो करुणा का भाव है, उसका प्रतीक है। धीरे धीरे ये लाइट पूरे दिल में फैल रही है और ये आपसे कह रही है, इट्स ओके। देखिए, ये गुलाबी रोशनी आपके पूरे दिल में भरती जा रही है और ये आपसे कह रही है, इट्स ओके, इट्स ओके। हर गलती, हर चॉइस, हर पल उस समय के हिसाब से था।
भी ऐसी बात थी जो आप भूल नहीं पा रहे थे। इट्स ओके। वो गलती पर वो चॉइस या उस समय का पल, वो उस समय के हिसाब से था। आप अपने दिल से अपने आप से कहिए, मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं खुद को माफ करती हूँ। मैंने जो भी किया उस वक्त मैं अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से किया। मैंने जो भी किया उस वक्त मैंने अपनी समझदारी से किया। मैं अपने पास्ट के लिए खुद को पनिश करना छोड़ रही हूँ। मैं अपने किसी भी पास्ट के ऐसे मोमेंट के लिए जिसमें खुद को मैंने कष्ट दिया हो, पनिश किया हो, वो सब आज मैं छोड़ रही हूँ। मैं हीलिंग चूज करती हूँ। मैं हीलिंग चूज करती हूँ। मैं खुद को हील करती हूँ। मैं खुद को हील कर रही हूँ। मैं हील हो रही हूँ। अब आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपके सामने आपका पास्ट वर्जन खड़ा है। शायद वो थोड़ा थका हुआ, इमोशनल या गिल्ट से भरा हुआ। उस अपने पुराने रूप को देखिए, बिना शर्त के प्यार से। उस अपने पुराने रूप को देखिए, बिना किसी शर्त के, बस प्यार से। आगे बढ़कर अपने आप को अपनाइए, उसे गले लगाइए और कहिए, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तू अब सेफ है। तुम्हें माफ करती हूँ। तू अब सेफ है। महसूस कीजिए ये दोनों रूप अब एक हो रहे हैं। समझ आने दीजिए अपने आप, अपने पास्ट वर्जन को अपने आज के स्वरूप में। दोनों अब एक हो रहे हैं। आपके दिल में एक हल्का सा सुकून है। आंखों में यदि आंसू हो तो भी ठीक है। वो हीलिंग का एहसास है, वो हीलिंग के आंसू है। आप आप अपने शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो महसूस कीजिए। पैरों से एक वार्म
गोल्डन लाइट ऊपर जा रही है। अपने पैरों से एक वार्म गोल्डन लाइट को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए देखिए, और धीरे धीरे ये लाइट हर सेल को हील कर रही है। आपके पैर, थाइस, आपका स्टमक, चेस्ट, कंधे, चेहरा, सब रोशनी से भर रहे हैं। ये लाइट आपके हर पुराने इमोशनल वाउंड को जेंटली टच कर रही है। और कह रही है, तुम ठीक होते जा रहे हो। ये लाइट आपसे कह रही है कि तुम ठीक होते जा रहे हो। आपके अंदर एक शांति, एक सुकून, एक नया बैलेंस आ रहा है। अपने मन से कहिए, अपने आप से, मैं अपने शरीर को प्यार से हील कर रही हूँ। मैं अपने शरीर को प्यार से हील कर रही हूँ। मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं अपने मन को शांति दे रही हूँ। मैं अपने मन को शांति दे रही हूँ। मैं अपने दिल के सारे बोझ छोड़ रही हूँ। मैं अपने दिल के सारे बोझ छोड़ रही हूँ। अब अपने पूरे बॉडी को एक गोल्डन ऑरा से घिरा हुआ देखिए। ये आपका हीलिंग शील्ड है, जो आपको शांति, प्रोटेक्शन और सेल्फ लव देता है। हर हार्ट बीट के साथ हीलिंग और डीप हो रही है। हर धड़कन के साथ और डीप हील हो रहे हैं आप। अब कोई गिल्ट नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस और शांति। अब आपके दिल के अंदर से एक नई एनर्जी जग रही है। ये एनर्जी सेल्फ लव की है। एक ऐसी फीलिंग
जो बिना कंडीशन के आपको अपनाती है। आपका दिल अब हल्का है, ओपन है और प्यार से भरा है। अब आप अपने आप से कहें, मैं अपने साथ प्यार भरा रिश्ता बना रही हूँ। मैं अपनी कीमत समझती हूँ। मैं अपने अस्तित्व पर गर्व करती हूँ। मैं अपने पुराने दुख को छोड़कर नई रोशनी में जीती हूँ। अब विजुलाइज कीजिए कि आप एक वाइट गार्डन में हैं, जहाँ हर तरफ रोशनी, शांति और सुगंध है। भीगी भीगी फूलों की सुगंध। आप एक फूल की तरह खिल रहे हो। पुरानी नेगेटिविटी, गिल्ट और पेन जा चुका है। आप अपने अंदर के न्यू वर्जन से मिल रहे हो। एक पीसफुल, एक कॉन्फिडेंट और प्यार भरे हुए हो अब आप। अपने दिल पर हाथ रखिए। अपने दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए उस काम हार्ट बीट को। अपने मन से कहें, धन्यवाद मेरे दिल, तूने सब कुछ झेला और फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ा। धन्यवाद मेरे दिल, तूने सब कुछ झेला फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ा। धन्यवाद मेरे शरीर, तुमने मुझे संभाला। धन्यवाद मेरे शरीर, तुमने मुझे संभाला। धन्यवाद मेरे अस्तित्व, तू मुझे हर रोज नए रूप में जीना सिखाता है। धन्यवाद। अपने आप से कहिए, तो धन्यवाद कीजिए
कि मैं प्यार से भरी हुई हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को समझती हूँ, जानती हूँ, पहचानती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना नाम लेकर खुद को कह दीजिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। जागृत अवस्था में आएंगे, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। दोनों पैर हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं, और हाथों को जोड़ें और धन्यवाद दें अपने शरीर का, वो आपके साथ है, अपने माता पिता का, इस सृष्टि का, यूनिवर्स का, जिस भी इष्ट में आप मानते हैं उनका। और दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, अपने शरीर पर लगाएं। और जब आप कंफर्टेबल हो, अपने चेहरे पर प्यार भरी और सुकून भरी स्माइल और आंखों में चमक के साथ आंखें खोलिए। अब आप हील्ड हैं, आप फॉरगिवन हैं, और आप अपने डिवाइन लाइट से भर चुकी हैं। आप लाइट हो, आप शांति हो, आप प्रेम हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी को। कैसा लगा? जब हम क्या करते हैं, हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में, सफलता, प्यार, सुकून, स्वास्थ्य, लेकिन खुद को खाली किए बिना, जब तक आप कबर्ड को खाली नहीं करोगे तो नई चीजों को रखने की जगह कैसे बनेगी। और हीलिंग फॉरगिवनेस हमारे दिल को, हमको खाली करता है ताकि हम नई चीजों को रखने की जगह बना पाए। अभी दीपावली का समय है, आप बहुत कुछ घर में लाने वाले हैं, ला रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए जगह बनाना। आपने वो काम किया होगा, स्पेस खाली किया होगा, सफाई की होगी। तो हमें अपने दिल की सफाई, अपने अंदर की सफाई करना भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उससे शायद कहीं ज्यादा। तभी हम वहां पर प्यार, शांति, सुकून, बहुत कुछ रख पाएंगे। तो कैसा लगा आप सभी को?
2 शब्दों में बताइए। सबसे पहले मैं थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज पहली बार हमने मतलब अटेंड किए हैं मेडिटेशन, और बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे तो आंख से बहुत आंसू भी गिर रहे थे। सब बचपन में अपने चली गए थे। सेल्फ लव में अपने बचपन के फोटो देखना, मिलना, जैसे लग रहा है कि गले से मिल रहे हैं अपने आप से बचपन के सब। और वही सोच के बहुत सारे मतलब आंसू गिरे जा रहे थे, गिरे जा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। खाली करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि नई चीजों की तरफ हमें जो चाहिए उसकी तरफ ध्यान लगाए कि वो हमें मिल जाए। वो मिले कैसे? जब जगह होगी तब तो कोई चीज आएगी। और खुद को खाली करने का काम ही हीलिंग है, फॉरगिवनेस है। खुद को माफ करना, सबको माफ करना, यही हमें हील करता है, जगह बनाता है। तो बहुत अच्छा लगा यदि आप खुद से जुड़ पाए, खुद से कनेक्ट कर पाए। यही इस ध्यान का उद्देश्य है कि आप, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू, अपने आप से जुड़े। थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू सो मच। बहुत मतलब मैं आज भी जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो कई होता है, एक बार में कुछ 1-2 बातें ऐसी याद आती हैं। फिर जब आप ये मेडिटेशन कई बार करेंगे तो धीरे धीरे करके वो बातें जो कहीं बैठी हुई हैं, दब गई हैं बहुत सारी परतों के नीचे, वो निकल निकल कर जब बाहर निकल जाती हैं, फिर हमारा एक नया वर्जन हमें देखने को मिलता है, नया। और वो हील वर्जन होता है जो वर्जन आप चाहते हैं खुद को बनाना। तो शोभना जी, आपको कैसा लगा? मिष्टी जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। मन शांत हुआ। थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं वैसे भी हाफ में ज्वाइन कर पाई, बट जो हाफ भी मैंने किया ना, दैट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, आप सब हमेशा ऐसे ही प्यार से भरे रहें। सेल्फ लव जो है ना, हर एक मैनिफेस्टेशन की सबसे पहली सीढ़ी है। चाहे आप रिश्तों में, कैरियर में, कहीं भी आप बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं ठीक करने की, पाने की, कैरियर में ग्रोथ की, रिश्ते, लेकिन जब आप अपना रिश्ता खुद से ही नहीं सही करोगे, खुद से ही सही नहीं रखोगे, तो कैसे सभी से रख पाओगे? और हमारी ये भूल होती है कि हम सारा कुछ बाहर तलाशते हैं, खुशियां, प्यार, सुकून और सब कुछ। लेकिन कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हमारे अंदर है। उसको आपने समझ लिया, उससे जुड़ गए, तो सब कुछ ऑटोमेटिक ही हमारे साथ होने लगता है। तो वही सेल्फ लव एक जादू है जो आप समझ जाते हैं, और आप यदि उसको अपना लेते हैं अपने जीवन में, तो आपकी लाइफ मैजिक से भर जाती है। थैंक यू। क्योंकि मैं सेल्फ लव कोच हूँ, तो मेरा सारा ध्यान थोड़ा सा उस खुद की तरफ ज्यादा रहता है। मतलब ये नहीं है कि खुद की तरफ मतलब केवल खुद की तरफ नहीं, खुद की तरफ भी। हम महिलाओं का तो है ही सभी को देखना खुद को, है भाई, खा लिया तो खा लिया, भूखे हैं तो भूखे हैं, मिल गया तो मिल गया, बाद में कर लेंगे, बाद में खा लेंगे। अपनी हेल्थ के लिए समय निकालना, रे भैया कहाँ हो पाता है? बच्चों की जिम्मेदारी है, परिवार की है, इनका टिफिन देना, उनको भेजना, इनको ऑफिस जाना, उनको बच्चों को स्कूल जाना, मैं कहाँ कर पाती हूँ? फिर लास्ट में जाके थकान, स्ट्रेस, फिर धीरे धीरे शरीर पकड़ता है बीमारियां। तो सेल्फ लव हमें खुद के प्रति अवेयर रहना सिखाता है।
कि आपको बहुत समय नहीं चुराना है, 24 घंटे में से कुछ समय अपने लिए बचाना है। जब आप हेल्दी होंगे तो आप और अच्छे से सबका ध्यान रख पाएंगे। जब आप खुश होंगे तो और सबको खुशी दे पाएंगे, तो परिवार में भी खुशियां ही होंगी। जब आप एनर्जेटिक होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो आपके परिवार का माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी को अलग से कुछ लाने की, कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब यूं ऑटोमेटिक एक दूसरे की जो कड़ी जुड़ी हुई है ना चेन, एक के बाद एक सारी ठीक होने लगती है, अपने आप बैलेंस होने लगता है सब कुछ। बस खुद का ध्यान रखने की भी जरूरत है। अपने कब भूख लगी है, कब मन रेस्ट चाहता है, कब वो चाहता है कि आप रुक जा, थोड़ी देर बैठ जा, 2 मिनट बैठ के चाय तो पी लो। लेकिन भाई चूंकि मैं भी वही करती रही और किया है, जब शरीर टूट गया, बहुत सारी बीमारियां, बहुत स्ट्रेस, तब कहीं जाके अचानक कहीं तो भी ये सेल्फ लव मैंने जब सुना, उसको समझा, तो पता चला कि ये सब जो आज मेरे साथ है इसका कारण क्या है, उस कारण को जान पाई और उसको दूर कर पाई। यस, हाँ जी मिष्टी जी, बिल्कुल। तो मैं वही सिखाती हूँ, वही करवाती हूँ और वही करती हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में मतलब यू टर्न लिया है मेरी लाइफ में, जब से मैंने सेल्फ लव को चुना है। एक टाइम ऐसा था कि 2-2 3-3 ऑपरेशन और ये और वो पता नहीं क्या क्या। आज पूर्ण स्वस्थ हूँ। और पहले तो बस जरा ही कुछ हुआ तो सिर दर्द होने लगा, टेंशन होने लगा, जिसकी वजह से अ, सारा कुछ फिर गड़बड़ा ही जाता है सारा कुछ ना। फिर किसी काम में मन लगना है, लेकिन फिर भी करना है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब से सेल्फ लव किया है तो पूर्ण स्वस्थ हूँ। और बस ऐसे ही सबसे जुड़ के सबको सेल्फ लव करना सिखाती हूँ कि भाई आप भी खुद को समझने की तो कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ध्यान अपना भी तो रखिए। यही मेरा उद्देश्य है कि सभी महिलाएं जो अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारियों में खुद को भूल गई हैं, वो थोड़ा सा खुद को समझें। तो बस चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी से जुड़ के। और कल फिर मिलेंगे, एक और नई यात्रा पर चलेंगे। तो थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू। शुभ रात्रि। शुभ थैंक यू रात्रि। मैम, थैंक यू। रहें, अपने आप से जुड़े रहें और खुद को ढेर सारा प्यार करें। थैंक यू। शुभ रात्रि, बाय बाय। लव यू ऑल। खुद से कहते रहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ भी हो अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए। ये जादू है ना। मतलब बोलते ना कि जब हम फोटो या सेल्फी लेते हैं तो हम कैसे थोड़ी देर के लिए एकदम स्माइल, तो फिर क्यों ना हमेशा ये समझिए कि हमेशा यूनिवर्स हमारी फोटो क्लिक कर रहे हैं, हम हमेशा मुस्कुरा कर रहिए ना, सब कुछ खिला खिला हो जाना है फिर। कुछ कुछ बार बार बोले जा रही हूँ, थैंक यू सो मच। अभी मन नहीं करता बातें करते रहने का, कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू जी, लव यू और गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।